सारे संसार में प्राण शक्ति, ये जो स्थूल श्वास लेते हैं वो नहीं, इसके भीतर और प्राण शक्ति काम करती। सागर के गहराई में भी प्राण शक्ति काम करती और आपके शरीर में भी प्राण शक्ति काम करती। प्राण शक्ति की अद्भुत संभावनाएं हैं। प्रशांत महासागर, समुद्र, प्रशांत महासागर, समाओ द्वीप के पास, प्रशांत महासागर के समाओ द्वीप के पास पैलोल नाम का जीव रहता है। वो जल के भीतर चट्टान के सहारे नीचे पड़ा रहता है। चंद्रमा का अष्टमी की तिथि आदि होती है, जब कम से कम ज्वार भाटा होता है, अष्टमी को कम से कम होता है, उस समय वो अपने शरीर का कुछ हिस्सा तो वहां छोड़कर चट्टान में, बाकी कुछ हिस्सा जो उपयोगी है अंडा रखने के लिए, सागर पे आ जाता है। अक्टूबर और नवंबर मास में लगभग उसको ये करने का अवसर होता है। शरीर का कुछ भाग छोड़ के आता है, बाकी अंडे रखने वाला भाग पानी के थर पर ले आता है। जैसे कोई मशीन के कुछ पुर्जे तो छोड़ के आए और उपयोगी पुर्जे ले आए। फिर शांत जल और कम से कम ज्वार भाटा के माहौल में वो अपने 2-3 अंडे रख के चला जाता है। फिर वो समुद्र की गहराई, चट्टान के करीब जो उसका शरीर पहले वाला पड़ा था उसमें वो बराबर फिट हो जाता है और वो जो मुर्दे जैसा शरीर था फिर सचेत हो जाता है। जैसे मेढक है तो सूख जाता है, मरा हुआ सा प्रतीत होता है। जल वृष्टि होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़ों में प्राण शक्ति का संचार हो जाता है। तो आपका ये शरीर मर मिटने के बाद भी आपकी प्राण शक्ति का अस्तित्व है। उसका आधा शरीर मुर्दे जैसा है, फिर भी प्राण शक्ति जिस आधे शरीर में ले आया था वो शरीर जुड़ने से वो सचेत हो जाता है। तो इसे प्राणमय शरीर कह दें। ये प्राणमय शरीर भी लगभग सनातन जैसा है। ये शरीर आपका तो छूट जाता है, लेकिन प्राणमय शरीर से आप नरक में, स्वर्ग में और लोकांतर में जाते हैं। योगी लोग अभ्यास करके प्राण शरीर पर नियंत्रण करके ये शरीर यहाँ रख के प्राण शरीर से लोकांतर में जाते हैं। विदेश के एक योग अभ्यासी ने लोगों के सामने अपना प्राण शरीर और ये शरीर अलग है ये बताने के लिए एक बोर्ड रखा और स्याही रखी। उसका एक शरीर लेटा हुआ था, प्राण शरीर से लोगों को दिखता नहीं था और लोग जो प्रश्न पूछे वो उत्तर लिखता जाता था। कलम घूमती है लेकिन घुमाने वाला नहीं दिखता है, तो वो प्राणमय शरीर काम कर रहा है। आपके जीवन में जितना प्राणमय शरीर सक्रिय है, सबल है, उतने आप प्रभावशाली, उतने आप निरोग हैं। विज्ञानियों का कहना है, मनोवैज्ञानिकों का, जो आदमी सोचता है कि अब क्या करें, मेरे तो 60 साल हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो उसका सोचना उसकी प्राण शक्ति को हर लेता है।
डॉक्टरों ने कह दिया तुमको टीबी है, और उसकी प्राण शक्ति हार गई और टीबी के भाव ने टीबी भर ली। फिर दूसरे डॉक्टरों ने उसी व्यक्ति को कहा कि अब चेक कराओ, तुमको टीबी नहीं है। टीबी का इलाज करने में कोई दवाई नहीं, खाली पानी पानी देते थे उसको, रंगीन पानी, लेकिन उसमें भर दिया कि टीबी है, तो उसके शरीर में टीबी के जीवाणु पाए गए। और टीबी नहीं है तो उसकी प्राण शक्ति मनन शक्ति के साथ प्राण शक्ति जुड़ी है, तो टीबी का नील रिपोर्ट आया। जो लोग सोचते हैं मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं, तो उसके सचमुच जो होते हैं वो भी कोई नहीं हो जाते और दुखी बन जाता है। मैं पटेल हूं ये सुन लिया मन ने और प्राण में भर दिया पटेल, तो 50 लोगों के बीच जो सोया है पटेल वही जगेगा। पटेल जैसी कोई वस्तु नहीं है। मन हमें घुस गई बात और वो प्राणमय हो गई। ऐसे पटेल का नाम मोहन भाई, कन्नू भाई, तो 5000 आदमियों में कन्नू पटेल, तो वही उठेगा। तो मन शक्ति के साथ प्राण शक्ति जुड़ गई। अब आपको क्या करना है, फायदा क्या उठाना है कि आपकी मन शक्ति में जो झूठ मूठ पटेलपना है, झूठ मूठ कन्नू मनु मोहन घुसा है, वो भी सच्चा रखता है। अगर सत्य आपके मन में आ जाए तो ये पटेल का शरीर सदा नहीं रहेगा, मनु मोहन सदा नहीं रहेगा, लेकिन मरने के बाद भी जो सदा रहता है, जो प्राण शक्ति को भी शक्ति देता है, उस आत्मा परमात्मा का प्रसाद सर्वोपरि उपलब्धि है, सबसे ऊंची चीज है। यन लब्ध्वा न चापारम, जिसको उपलब्ध करके उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सारी धरती का राज्य भी उसके आगे 2 कौड़ी का नहीं, इंद्र का वैभव भी नन्ना है। उस आत्म पद को भी अगर पूरा गुरु मिले और शिष्य पूर्ण रूप से चलने लग जाए तो ऐसे वैभव को पाया जा सकता है। इसीलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार पर झाड़ू गुहारी लगाते, और गुरुओं की प्राण शक्ति ऐसा जादू काम करती कि तिनखा तोड़ के दे दिया। कोई भी बीमार है, कैसी भी बीमारी है, तिनखा तोड़ के दे दिया, ले सब दुखों की वही दवाई। तो अखंडानंद ने पूछा कि बाबा मरीज अलग अलग, उम्र अलग अलग, जाति अलग अलग, और साहब को आप वही दवा देते हैं? बोले पंचभूत सब में और मेरी प्राण शक्ति जागृत है, संकल्प करके दे देता हूं कि इसमें जो चीज की कमी है वो जागृत हो जाए, ठीक हो जाता। तो प्राण शक्ति विकसित है तो वो आदमी अपना तो स्वास्थ्य और प्रसन्नता संभाल सकता है, लेकिन वो दूसरे को भी बहुत मदद कर सकता है। आपको वो प्राण शक्ति जगाने का प्रयोग कराऊंगा, जिससे आप छोटे मोटे रोगों को तो क्या, भव रोग को भी मिटाने में सक्षम हो जाए। अपन जब दीक्षा देते हैं तो प्राणायाम कराते हैं और करने को कहते हैं 10 प्राणायाम। अगर वो 10 प्राणायाम विधिवत करे तो रोग नजीक नहीं आएगा। ये कन्नू भाई पटेल खड़े हो जाओ। कन्नू भाई, इनको पीठ में दर्द था, अमेरिका हॉस्पिटल में भर्ती हुए। डॉक्टरों ने कहा इधर ऐसा है, फलाना है, कुछ नहीं, खाली प्राण शक्ति का ही था, वायु दोष था। ऑपरेशन किया और $1,20,000 मतलब 56 लाख रुपए के बिल बने और पूरा शरीर खराब हो गया। उन्होंने कहा व्हील चेयर के सिवाय तुम जी नहीं सकते। और मैंने इनको यहाँ बुलाया और जो उन्होंने अंग्रेजी दवाओं के द्वारा इनका पेट और दूसरी किडनी और लीवर ये सब डैमेज कर दिया था, वो धीरे धीरे अभी ठीक हुई, अब चल फिर सकते, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी दवाओं की साइड इफेक्ट की मुसीबत इनके पास है। तो प्राण शक्ति आपकी बढ़ जाए तो आपको जल्दी बीमारी लगे नहीं, और केवल बीमारी नहीं,
शरीर की बीमारी भी होती है, मन की बीमारी भी होती है। शरीर की बीमारी को व्याधि बोलते और मन की बीमारी को आधि बोलते। और आधि व्याधि वासनाओं के वेग से बढ़ती है। जितनी वासनाएं तुच्छ उतनी आधि और व्याधि की परेशानी होगी। जितनी वासनाएं कम या सात्विक उतनी आधि व्याधि कम। और वासनाएं नहीं तो आधि व्याधि आएगी नहीं। किसी कारण से आ गई है तो ज्यादा रुकेगी नहीं। तर तीव्र प्रारब्ध से कभी आ गई या कोई खोटी दवा किया, कोई खोटा उपचार किया, तो फिर बापू हो चाहे बेटा हो, तो शरीर है। शरीर पर तो आ जाता है कि डॉक्टर की गलती से, साइड इफेक्ट से, वातावरण से, अति परिश्रम से। लेकिन फिर संवारने की तरकीब है। तो आधियों और व्याधियों का शमन करने के लिए कुछ मंत्र भी होते हैं। प्राण शक्ति को विकसित करने के लिए कुछ प्रयोग भी होते हैं। तो तुम्हारे शरीर में विज्ञानी जिसे सोलर जंक्शन कहते हैं, योगी जिसे स्वादिष्टान केंद्र कहते हैं, और लोग जिसे पेट का मस्तक कहते हैं, उस केंद्र को व्यक्ति ने जितना जागृत किया उतना वो तंदुरुस्त और प्रभावशाली होगा। जितना कम जागृत है उतना कम प्रभावशाली। गुल्फ महफिल की कथा तुमने सुनी है, जिसने सुनी है हाथ ऊपर करे। गुल्फ महफिल 1910 में जर्मनी के स्कूल से भाग निकला लड़का था। बिना टिकट मुसाफरी कर रहा था। चेक कर आया और वो सीट के नीचे सुकड़ रहा था। तो चेक करने खटखट आ गया, टिकट। तो उसने प्रार्थना की। और प्रार्थना करते तो कई आदमी असमंजस में आ जाते, तो लंबा श्वास भी लेते हैं। ओ माय गॉड, जाने अनजाने उसकी पूर्व की कोई साधना होगी या पुण्याई होगी या उसके माँ बाप का कुछ होगा, कुछ भी, उसकी प्राण शक्ति का केंद्र जाग गया। और अब मैं क्या करूं सोचते, प्रार्थना करते करते मन और प्राण उसके एकाकार हो गए। उसको सूझा, कागज का टुकड़ा लेकर टिकट की साइज का बनाकर टीटी को बोलता, दिस इज माई टिकट, ये मेरी टिकट है। और टीटी को वो टिकट दिखी। टीटी ने कहा, जेंटलमैन यू हैव द टिकट, व्हाई यू आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। उसने बर्थ दे दी। गुल्फ महफिल को कुंजी मिल गई। उस प्राण शक्ति और मन शक्ति के मेल से वो मन भावन परिस्थितियां दिखा सकता था। और धीरे धीरे उसने मंच पर यह प्रयोग करके लोगों को चकित किया। 1910 की घटना है। रशिया का प्रेसिडेंट मिस्टर स्टालिन ने उसको रंगमंच पर पुलिस भेजकर अरेस्ट करवाया और अपने पास बुलाया कि हम कम्युनिस्ट हैं, हम ये सोल पावर को, गॉड के पावर को नहीं मानते, तुम लोगों को मिसगाइड करते हो। अगर मेरी बैंक में से, रशिया की मॉस्को की बैंक में से 1 लाख रूबल तुम अपने विल पावर से लाओ तो मैं मानूंगा। तुमको खाली भेजा जाएगा और रास्ते में मेरे क्राइम वाले होंगे, सीबीआई वाले होंगे, तुमको कोई पैसा देगा नहीं, तुम किसी से मिलोगे नहीं, और फिर तुम अपनी मानसिक शक्ति से लाओ रूबल, लाख रुपए। वो गया और पैसे भरने का जो स्लिप टंगी थी
बैंकों में टंगी रहती। उसको उठाया, 1,00,000 रुपये लिखा, और ये सेल्फ चेक है, ₹1,00,000 केशर को दिया, और केशर ने ₹1,00,000 गिन के दे दिया। स्टालिन के पास लाया, स्टालिन दंग रह गया। स्टालिन ने कहा जाके वापस दे आओ। केशर को जाके कहा कि वो मैंने जो चेक दिया था तुमको, लाओ ये मेरे रूबल ले लो, देखो चेक है कि और कुछ है, लाओ। तो उस वजह से संकल्प हटा दिया, और वो पसीने से तरबतर हो गया कि मैंने इस कागज के टुकड़े को चेक मानकर तुमको कैसे दिया। बोले तुम्हारा कसूर नहीं हो, मैंने किया है मैजिक। स्टालिन ने कहा अच्छा, मेरे हाउस में, मेरे कमरे में, हालांकि स्टालिन जैसा डरपोक आदमी मिलना मुश्किल है। रात को कौन से कमरे में सोएगा? 500 कमरे थे उसके पास। कमरे नंबर 1 में सोएगा कि 101 में सोएगा कि 113 में सोएगा कि 325 में सोएगा कि 500 में 499 में सोएगा? उसके अंग रक्षकों को पता नहीं था। स्टालिन ने कहा मैं जिस कमरे में हूं, रात को 12 बजे फलानी तारीख तो मेरे से आके मिले तो मैं मानूंगा। बोले ओके। उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि मेरे मकान से सेना के 7 व्यू रचो। भाई किसी को ले दे के एक घेरे को मैसिंग, गुल्फ मैसिंग आ जाए काट के, तो दूसरे वाला तो पकड़ ले। 7 व्यूहों की रचना की गई, और फिर भी रात को ठीक 12 बजे रशिया के प्रेसिडेंट स्टालिन के कमरे को गुल्फ मैपिंग ने खटखटाया। बोले तुम कैसे आए, सच बताओ। बोले मैंने सुना तुम सेना को आदेश दिए थे, तो हमने सोचा कि सेना को आदेश, तो सेना तो मेरे को आने नहीं देगी, और उनको आर्डर है कि किसी को नहीं आने देना। तो मैं शांत हो गया। अब शांत हो गया तो अब उसके पास वो भाषा नहीं है। प्राण शक्ति और मन शक्ति एकाकार होकर आत्मा में आ गई। तो आत्मा तो ज्ञान का खजाना है, सामर्थ्य का खजाना है, प्रेरणा सबको मिलती है। तो उस समय का सेनापति था मिस्टर बैरिया, सर्वोपरि सत्ता, सुप्रीम पावर, हाई कमांड। तो मैंने धारणा की कि मैं मिस्टर बैरिया हूं, और बैरिया की वर्दी पहनी और बैरिया का चिंतन करके बैरिया की अदा से मैं आया। तो मुझे सेना के जो व्यू का स्टोन में जनरल था, उसने मेरे को सलाम दी, मेरे को पहुंचाया दूसरे तक, दूसरे ने सलामी दी, और वो तीसरे तक, ऐसे करते करते फिर आप तक मैं पहुंच गया। तो ये बातें ऐहिक जगत में प्रभाव दिखाती है, लेकिन गुल्फ मैपिंग का प्रभाव 2 कौड़ी का भी नहीं है योग प्रभाव के आगे। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज, बालक मर गया है और उस पर कृपा कर दी, जिंदा हो गया। भैंस पर नजर डाली और भैंस वेद की ऋचाएं बोलने लगे। पाडे भैंसे अपनी पीठ पर रोटी सिकवा दी। लीलाशाह बापू नजर डालते और लोगों को शांति और आनंद दे देते। गुल्फ मैपिंग के पास वो कला नहीं थी। अभी भी देखो कई लोग, कोई ऐसे धरती पे संत हैं कि इतने तप्त हृदयों को एक नजर मात्र से, एक नूरानी निगाह मात्र से शांति, प्राण शक्ति, मन शक्ति, आत्म शक्ति के मेल से लोगों का हृदय कलयुग के पाप ताप से भी निर्मुक्त हो जाता है। तो मानना पड़ेगा कि सबके अंदर वो ईश्वर की अथाह आनंद सत्ता है। आपकी प्राण शक्ति और मन शक्ति एकाकार होकर उसमें से कुछ भी लाना चाहे तो ला सकती। मेरे एक परिचित संत थे, उन्होंने कहा देखो ये लाना किसी के हाथ की चांदी की अंगूठी ली, बोले इसको सोने की बनाता हूं। मेरे सामने सामने सोने की बन गई। फिर स्टील का किसी को कुछ चैन पहनी हुई थी, 2-5 रुपए वाली, बोले ये सोने की बनेगी। तो ऐसा करके मन चाहे चीज निकाल देते। तो प्राण शक्ति और मन शक्ति का मेल हो जाए तो उस आत्मदेव के खजाने से आप कुछ भी ला सकते हो।
कुछ भी कर सकते हो। मूकम करोति वाचालो, मूंगा बोल सकता है और लंगड़ा दौड़ सकता है। बुद्धू दूसरों को ज्ञान दे सकता है। इस आत्मदेव में, परमेश्वर में इतनी अथाह शक्ति है। इसलिए कभी भी अपने को कोसना नहीं कि अब क्या करें, हम बूढ़े हो गए, क्या करें हम गरीब आदमी हैं, क्या करें अब मैं स्त्री हूं, क्या करें हम ऐसे हैं, क्या करें हम वैसे हैं। आपके अंदर अति अति, जिसका अति भी कुछ नहीं, अति महान से महान, महान से महान और भी महान, उससे भी महान, महान से महान और भी महान, और उससे भी महान में महान, उससे भी महान। अब मैं कितना बोलूं, 1000 जीभ हो और 1000 आसाराम शरीर हो, फिर भी वर्णन करूं तो उसकी महानता का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा महान तुम्हारे साथ आत्मदेव बैठा है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है लेकिन मूर्खों की नहीं, भटक रहे और अपने को कोसे जा रहे। तो इस शिविर में इतना तो जरूर समझेंगे कि अपनी महानता के कुछ अंश रो जगा लो। विवेकानंद बोलते थे कि मनुष्य जाति का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि लाखों लाखों वर्ष से मनुष्य जाति वजूद में है, फिर भी अपनी महिमा का पता तक नहीं। तो इसमें मंत्र और प्राणायाम, प्राण शक्ति और मन शक्ति जागृत करते हैं। आरोग्य की रक्षा करने वाला एक बड़ा भारी मंत्र है। प्राण शक्ति के साथ उस मंत्र का अगर जाप हो तो कैसी भी मुसीबत आने वाली हो, है या होगी, उसको तोड़ देगा। और उस मंत्र को अनुलोम विलोम ढंग से करे तो और प्रभावशाली। और मंत्र आसान है। महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र आगे का हिस्सा, ओम हुम झुम स्व, स्व झुम हुम, ओम हुम झुम स्व, स्व झुम हुम ओम। इस प्रकार अनुलोम विलोम करो तो आपकी प्राण शक्ति का दरिया लहराने लगेगा। 10 मिनट ऐसे प्राणायाम कर लिए, 20-22 हो जाएंगे। शक्ति को भरा, रोका, फिर चिंता को, रोग को, परेशानी को बाहर निकाला। आप सीधे लेट गए और शरीर को शिथिल छोड़ दिया। सीधे लेट गए और शरीर को ढीला छोड़ दिया। ढीला छोड़ दिया एकदम, वैसे भावना किया के बाद शिथिलीकरण हो रहा है। उसके पहले थोड़ा ऐसा स्पंदन कर लिया जैसे आज नाचे थे, थोड़ा प्राण शक्ति का संचार। श्वास भरे 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 और नाभि पर लाए। उन श्वासों में ये भावना किया कि मैं शुद्ध प्राण शक्ति को भर रहा हूं, शक्ति का पुंज अंदर ला रहा हूं। और वो रक्त वाहिनियों में फुदक फुदक रक्त के कण को शुद्ध करता हुआ यहां नाभि केंद्र, सूर्य केंद्र में भर दिया प्राण शक्ति से। 10 से 15 सेकंड रोके और मेरी ये प्राण शक्ति शरीर में छुपे हुए रोगों को, मन में छुपे हुए चिंता संताप को निकाल रही है। फिर भगवान का नाम लेते लेते ओम 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 श्वास के द्वारा मुंह से बाहर निकाल दी। फिर भरा। थोड़ा अभ्यास करने से आपको चले एहसास होगा कि ये नस नाड़ियों में प्राण शक्ति रक्त के कणों को फुदक फुदक करते हुए, पसार करते हुए रक्त संचार
ठीक कराते हुए आपके जठरा से होते हुए शरीर से फिर बाहर प्रदूषित कणों को निकाल रहा है। ये प्रयोग आपको 10 से 12 मिनट रोज करना है। कुछ ही दिनों में आप अपने को ताजा तवाना, और डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन करना था, ये करना है, ये तकलीफ है, फलानी तकलीफ है। तकलीफ वाला जो बताए उसके पास तकलीफ रहे, मेरे पास तकलीफ नहीं आ सकती। मेरे पास साक्षात परब्रह्म परमात्मा। हरि ओम 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 ओम, ओम।